सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आखिर क्यों कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आंसर है सब्सटेंस विच कैन बी एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, कॉटन एटसेट्रा। यानी कि वो सब्सटेंस जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, कॉटन एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय डीकम्पोजर्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जबकि दूसरी ओर जिन मटेरियल्स पर डीकम्पोजर्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन एटसेट्रा। Question number 2. Give any two ways in which biodegradable substance would affect the environment. हमको दो रीजन मतलब दो वेज बताने हैं जिनमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को। तो दे विल सेवर एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज विच आर कैरीज ऑफ डिसीज लाइक कोलेरा, मलेरिया एटसेट्रा। यानी कि जो ये वो है ना बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इनसे बन सकते हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज जो कि कैरी करते हैं कोलेरा, मलेरिया जैसी डिसीजेस को। दे प्रोड्यूस फॉल स्मेल थस कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फॉल एक स्मेल होती है, फॉल स्मेल होती है, उसको प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। Give any two ways in which non-biodegradable substance would affect the environment. हमको दो रीज़न बताने हैं मतलब दो वेज बताने हैं जिनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रहता है वो इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, है ना। तो इसमें दो रीज़न हो जाते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स रन ऑफ विथ रेन वाटर टू वाटर बॉडीज कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर होते हैं ना, इनका अधिक यूज़ करना यानी कि जितना इनको यूज़ करना चाहिए उनसे ज़्यादा यूज़ कर लेने पे होता है कि जो जब रेन वाटर होती है तब जो ये होते हैं वो वाटर बॉडीज जो रहती है ना उनमें मिल जाते हैं और जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। दे में चोक द सेवर सिस्टम ऑफ सिटी और टाउन दैट में ओवरफ्लो द रोड्स। और जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रहते हैं ये जाम कर देते हैं सेवर सिस्टम को, जो कि ये मतलब गटर को नाले को, है ना, जो कि सिटी और टाउन में होते हैं, जिसकी वजह से रोड के ऊपर पानी आने जमा होने लगता है ना। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द ट्रॉपिक लेवल इन इट। सबसे पहले तो हमको बताना है कि ट्रॉपिक लेवल्स होते क्या हैं। अब हमको एग्जाम्पल देना है फूड चेन का और हमें बताना है कि उसका ट्रॉपिक लेवल क्या है। आंसर, ईच स्टेप इन फूड चेन कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप फूड चेन के हर एक स्टेप में ट्रॉपिक लेवल होता है। एग्जाम्पल, ग्रास, डियर, लायन। यानी कि ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा लायन, लायन को तो कोई खाता नहीं है ना। तो ग्रास ट्रॉपिक लेवल 1 हो गया है, डियर ट्रॉपिक लेवल 2 हो गया, लायन ट्रॉपिक लेवल 3 हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। हमको डीकम्पोजर्स का रोल बताना है इकोसिस्टम में, है ना। तो क्या रोल हो सकता है। दे डिकम्पोज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड देयर वेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो डीकम्पोजर्स रहते हैं वो डिकम्पोज करते हैं प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन्स पार्टिकल, डेड रिमेन्स, है ना, जो उनकी बॉडी से आती है इनको डिकम्पोज करते हैं और जो उनके वेस्ट रहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जिनको प्लांट रीयूज करता है। थस दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। कुल मिला के वो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, इन मटेरियलों का रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। आंसर क्या होगा, दे डिकम्पोज डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड देयर वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which are released into the atmosphere for refuse by the plant. Thus they help in recycling of materials. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है और वो इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है ना। तो ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है। इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ O3। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 होता है। इट इज प्रेजेंट एट हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में होता है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो देखो ऑक्सीजन होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2
ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3, और तो O1 को हम क्या बोलेंगे, O1 यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं नेसेंट, है ना, नेसेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इकोसिस्टम फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है किन से, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि आती हैं सन से। कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन। यूवी रेज में कॉजेज स्किन कैंसर कॉन्ट्रैक्ट टू अस, और जो यूवी रेज रहती है वो हमारी स्किन में कैंसर हो जाता है ना, इनकी वजह से। तो इसी से को प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, है ना, इसलिए ओजोन लेयर को बचाना चाहिए, पेड़ लगाओ। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि हम कैसे जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। गिव एनी टू मेथड, हमको इसके दो मेथड बताने हैं। तो सबसे पहले द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो दो मेथड हमने अभी हम बताएंगे उससे कर सकते हैं क्या, प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं वाटर डिस्पोजल की। फर्स्ट मेथड, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय बर्निंग इन इंसिनरेटर। वॉल्यूम को कम करेंगे, किसके वॉल्यूम को, वेस्ट के। तो वेस्ट के वॉल्यूम को हम कम कर सकते हैं कैसे, बर्निंग इन इंसिनरेटर, यानी कि इंसिनरेटर में बर्न करके हम वेस्ट का वॉल्यूम कम कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, प्रोड्यूस कंपोस्ट एंड बायोगैस फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम कंपोस्ट और बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसकी मदद से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मदद से। इससे भी जो वाटर डिस्पोजल की प्रॉब्लम है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, यानी कि ये जो चैप्टर रहा 15 वाला साइंस का क्लास 10 का, ये हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।